अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेशे खिदमत खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में बीआरएस को शिकस्त और कांग्रेस को सादा अक्सरियत हासिल। मजलिस 7 हल्कों पर कामयाब। नई हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस्तीफा दे दिया और गवर्नर ने उसे कबूल कर लिया। केसीआर कारगुजार वजीर आला। इंतशार की तमाम साजिशें नाकाम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम 7 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी। अकबर ओवैसी की 1 लाख वोटों से रिकॉर्ड कामयाबी। अवाम में मसरत की लहर, शहर में जश्न का माहौल। मुंतखबा उम्मीदवारों का सदर मस्जिद बैरिस्टर ओवैसी और अवाम से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस हुकूमत बनाएगी, अपोजिशन ताउन करे। प्रगति भवन को प्रजा भवन बनाया जाएगा। आम आदमी को सेक्रेटरिएट में दाखिला। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन में रहकर तामीरी रोल अदा करेंगे। अवाम का फैसला कबूल। शिकस्त पर अफसोस है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है। वही जज्बे के साथ अवाम की खिदमत करेंगे। केटीआर का आज़म। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। बरसरे इख्तिदार बीआरएस पार्टी को शिकस्त हो गई है। रियासत के 119 हल्कों में 30 नवंबर को वोट डाले गए थे। इतवार को वोटों की गिनती की गई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव, जो 2 हल्कों से उम्मीदवार थे, हल्के गजवेल से कामयाब तो हो गए, जबकि उन्हें हल्के कामारेड्डी से न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि उन्हें तीसरा मुकाम हासिल हुआ। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी भी 2 हल्कों से उम्मीदवार थे। उन्होंने हल्के कोड़ंगल से कामयाबी हासिल की। अलबत्ता हल्के कामारेड्डी से उन्हें नाकामी हासिल हुई और वो दूसरे नंबर पर रहे। इस हल्के से बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी रिवायती 7 हल्कों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। बीजेपी की अददी ताकत में इजाफा हुआ है और उसने 8 हल्कों पर कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने अक्सरियत के हुसूल के जादुई हिंसे को पार कर लिया है और उसके 65 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। बीआरएस ने 39 हल्कों पर कामयाबी हासिल की।
कांग्रेस के इत्तेहादी जमात सीपीआई ने एक हल्के से मुकाबला किया और कामयाब रही। इंतखाबात में शिकस्त को कबूल करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंप में जबरदस्त जश्न का माहौल देखा गया है। गो के हिंदी रियासतों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इख्तिदार बचाने में कांग्रेस नाकाम रही है और मध्य प्रदेश में भी इसको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के मुंतखब अरकान को फौरी अपने सर्टिफिकेट्स के साथ हैदराबाद आने की हिदायत दे दी गई है। इतवार की शब ही कांग्रेस मुकन्नना पार्टी का इजलास तलब किया गया है। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर के लिए पार्टी के मुकन्नना कायद के इंतखाब और तश्कील हुकूमत के लिए इस इजलास में फैसला किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, जिनकी क़यादत में कांग्रेस ने शानदार कामयाबी हासिल की है, वो हल्के पार्लियामेंट मलकाजगिरी की नुमाइंदगी करते हैं। ये देखा गया कि इस हल्के पार्लियामेंट के तहत तमाम असेंबली हल्कों में बीआरएस ने कामयाबी हासिल की है। इस इंतखाबात का ये भी पहलू सामने आया है कि बीजेपी ने ज़्यादातर अपनी नशिस्तें अक़लियती गलबे वाले हल्कों से हासिल की हैं। कांग्रेस और बीआरएस के कामयाब उम्मीदवारों में अक़लियती तबके का कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। बीआरएस की जानिब से बोधन से आमिर शकील, कांग्रेस की जानिब से निज़ामाबाद अर्बन से मोहम्मद अली शब्बीर और जुबली हिल से क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिकस्त हो गई है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। वजीर आला खुद राजभवन नहीं गए, उन्होंने ओएसडी के जरिए अपना इस्तीफा रवाना कर दिया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस को अक्सरियत हासिल होने के बाद अपना इस्तीफा पेश कर दिया था, जिसको गवर्नर ने कबूल कर लिया। गवर्नर के इस्तीफा कबूल करने के बाद केसीआर कारगुजार वजीर आला बन गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बार फिर इंतशार की सारी साजिशों को नाकाम बनाते हुए 7 हल्के जात में शानदार कामयाबी हासिल की है। शहर के 2 हल्के जात नामपल्ली और याकूतपुरा, जिसको लेकर क़ियास आराइयाँ जोरों पर थी, मजलिस ने वहाँ पर भी कामयाबी हासिल की है। हल्का असेंबली चंद्रान गुट्टे से भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल का मुस्लिमीन का गढ़ बना दिया। वहाँ पर कायद मजलिस ने तकरीबन 1 लाख वोटों की रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। अकबर ओवैसी की कामयाबी पर हल्के चंद्रायन गुट्टे में जश्न का माहौल देखा गया है। वोटों की गिनती के आगाज के साथ ही अकबर ओवैसी अपनी सबकत को बरकरार रखे हुए थे और आखिरी राउंड तक इनकी अक्सरियत 1 लाख तक पहुंच गई।
हल्का मलकपेट में मजलिस के उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने चौथी बार कामयाबी हासिल करते हुए रिकॉर्ड बनाया है। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को यह एजाज़ हासिल हुआ है कि मलकपेट में मुसलसिल चौथी बार किसी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। अहमद बलाला ने 27,802 वोटों से कामयाबी हासिल की। मलकपेट में भी इंतशार और साजिशों की तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन मलकपेट के अवाम ने इन तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया और अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को फिर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया। मीडिया से बात करते हुए अहमद बलाला ने मलकपेट के अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। हल्का मलकपेट में अवाम की तरफ से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की कामयाबी पर जश्न मनाया गया। हमारी मलकपेट की अवाम का, सदर मजलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। इंशाअल्लाह मैं आप तमाम का भरोसा कायम रखूँगा और किसी को नाउम्मीद होने नहीं दूँगा। हम मलकपेट में पिछले 15 साल से काम करते आए हैं और यही सिलसिला जारी रख के मलकपेट की आवाम के लिए और काम करेंगे और काम करेंगे और काम करेंगे। हल्के कारवान में मजलिसी उम्मीदवार कौसर मुहियुद्दीन ने तीसरी बार शानदार कामयाबी हासिल की है। इब्तिदा में बीजेपी का उम्मीदवार 10 राउंड तक आगे था, लेकिन इसके बाद कौसर मुहियुद्दीन ने अपनी सबकत को बरकरार रखा और 45,000 से जायद वोटों से कामयाबी हासिल की। कौसर मुहियुद्दीन ने भी हल्के के अवाम और सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है।
हल्के बहादुरपुरे में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने आसानी के साथ कामयाबी हासिल कर ली। शुरू से ही मोहम्मद मुबीन ने अपनी सबकत को बरकरार रखा। मोहम्मद मुबीन को बैरिस्टर अवैसी ने हल्के से उम्मीदवार बनाया था। मोहम्मद मुबीन ने 66,000 से ज़ायद वोटों की रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। मोहम्मद मुबीन की कामयाबी पर भी हल्के की आवाम में मसरत देखी गई। आवाम और कारकुनों की तरफ से मोहम्मद मुबीन की कामयाबी पर मिठाइयाँ तकसीम की गई और आतिशबाजी की गई। हल्के नामपल्ली जो कि तवज्जो का मरकज बना हुआ था, मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन ने सख्त मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार फेरोज खान को 2175 वोटों से शिकस्त दे दी। इब्तदा में कांग्रेसी उम्मीदवार आगे रहा और आखिरी राउंड तक भी मुकाबला दिलचस्प रहा। वोटों के फर्क में उतार चढ़ाव देखा गया। इसके हल्के को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। राहुल गांधी ने भी इस इलाके में रोड शो किया था, लेकिन राहुल गांधी की तमाम कोशिशें रायगां साबित हुई। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत को नामपल्ली में झोंक दिया था। सदर कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी भी इस हल्के पर काफी तवज्जो दे रहे थे, ताहम मजलिस ने अपने कब्जे को बरकरार रखा। हल्के चारमीनार से मजलिसी उम्मीदवार मीर जुल्फिकार अली ने 23,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। इब्तदाई राउंड्स में बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा था, ताहम बाद में जुल्फिकार अली ने अपनी सबकत बढ़ा दी और आखिर तक ये सिलसिला जारी रहा। जुल्फिकार अली की इंतखाबी मुहिम में हल्के के इंचार्ज मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला ने शबो रोज काम किया। एक बार फिर चारमीनार पर मजलिस ने अपनी फतेह का झंडा गाड़ दिया है। चारमीनार में भी मकामी ताजरीन और अवाम की तरफ से मजलिस की कामयाबी का जश्न मनाया गया। मीडिया से बात करते हुए जुल्फिकार अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हल्का चार मीनार से अभी हुई है भारी अक्सरियत से। मैं तमाम शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP, और हबीब मिल्लत भाई जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद कर जिम्मेदारी दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी यहाँ से हुई है और आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट देकर कामयाब बनाया। और मैं तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन अरकान तमाम वर्कर्स का भी शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से अली जनाब मोहसिन बलाला साहब जो इंचार्ज इलेक्शन चारमीनार थे, और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी साहब, मुजफ्फर साहब, नसरीन सुल्ताना, साहिल साहब, अलमदार साहब, तमाम कॉर्पोरेट राजमोहन साहब, इन तमाम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर के इंतखाबात में सबसे सख्त और कांटे का मुकाबला हल्के याकूतपुरे में देखा गया, जहां सारे तेलंगाना में सबसे कम वोटिंग निस्बत वाक़ई हुई। मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आखिरी राउंड में फैसला कुन सबकत हासिल करते हुए 810 वोटों से कामयाबी हासिल की। इब्तदाई राउंड में बीजेपी का उम्मीदवार आगे था, इसके बाद मामूली फ़र्क का उतार चढ़ाव देखा गया और आखिर में जाफर हुसैन मेराज ने कामयाबी हासिल कर ली। याकूतपुरे को लेकर शहर के अलावा बैरून मुल्क में भी ज़बरदस्त तजस्सुस देखा जा रहा था। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने इस हल्के में तूफ़ानी मुहिम चलाई थी। मकामी अवाम में भी ज़बरदस्त जोश व क्रोश देखा जा रहा था। जाफर हुसैन मेराज की कामयाबी के ऐलान के साथ ही याकूतपुरे में अवाम और मजलिसी कारकुनों में ज़बरदस्त जोश व क्रोश देखा गया। सनसनीखेज नतीजा सामने आने के बाद याकूतपुरे में जश्न का माहौल है। 4TV की तरफ से इंतखाबी नताइज को सुबह से बराह रास्त दिखाया गया। हमारी टीम ब्यूरो चीफ SM रफ़ी, सीनियर रिपोर्टर शमसुद्दीन फ़ैरोज़ के अलावा सीनियर एंकर्स यासिरुल्लाह शकील, सैयद बाकर और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल माजिद और मंजूर अली खान नागड़ के अलावा फील्ड रिपोर्टर्स काशिफ अली खान, अब्दुल जब्बार, अब्दुल माजिद, उमर नुमान, अब्दुल हफीज़, शेख सलीम और सैयद लूलू
मोहम्मद वसीम ने मुसलसिल गिनती मराकिज से तमाम तफसीलात फराहम की। इसके अलावा टेक्निकल शोबे में मोहम्मद रईस, सैयद फैसल, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद निज़ाम, सैयद खालिद, इनायत, अयमन बलदरफ, फसीहुद्दीन और निदा कौसर ने प्रोग्राम के टेलीकास्ट में ताउन किया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि प्रगति भवन का नाम तब्दील करके अंबेडकर प्रजा दरबार रखा जाएगा। कांग्रेस को अक्सरियत हासिल होते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि केटीआर की जानिब से मुबारकबाद को कबूल करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने फैसला दिया है कि अपोजिशन में कौन बैठेगा, इसलिए जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपोजिशन को साथ लेकर चलेगी। उन्होंने कहा कि माजी की तरह किसी भी गैर जमहूरी तरीक़े का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की ये कामयाबी तेलंगाना जहदकारों के नाम करते हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस के 6 गारंटी को कानून बनाने का राहुल गांधी ने ऐलान किया है, इसको पूरा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट को अवाम के लिए खोल दिया जाएगा और प्रगति भवन को प्रजा दरबार बना दिया जाएगा, क्योंकि अवाम का असासा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हलीफ जमात की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और उन्होंने सीपीआई, सीपीएम और कोदंडाराम का नाम लेते हुए कहा कि हुकूमत चलाने के लिए सबका ताउन ज़रूरी है। आखिर में रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कामयाबी में अहम रोल अदा किया है। तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी हाईकमांड को। दूसरी बात, तेलंगाना के जनता जब जरूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना देके यहाँ के जो शहीद हुए युवता उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए, जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए क्या किए, वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे। और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है, क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है, अभी विपक्ष में बैठने वाले। विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई, सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम सबके मदद लेकर, सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में हुकूमत बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आला कमान ने दिल्ली के कायदीन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि कोई कामयाब उम्मीदवार उनके हाथ से फिसल न जाए। इसके लिए तेलंगाना से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को हैदराबाद तलब कर लिया गया है। कामयाबी का सर्टिफिकेट लेने के लिए इनको हैदराबाद लाने का भी इंतजाम किया गया है। जराये के मुताबिक पता चला है कि इतवार की रात को ही CLP इजलास में CLP लीडर्स को मुंतखब किया जाएगा और पीर को गवर्नर से मुलाकात करते हुए हुकूमत का दावा पेश किया जाएगा। पता चला है कि आला कमान ने हिदायत दी है कि जल्द से जल्द हुकूमत बनाए। 9 दिसंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ताहम इसमें कितनी हकीकत है ये तो CLP इजलास मुनक़िद होने के बाद ही पता चलेगा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा है कि बीआरएस को आज शिकस्त हुई है, लेकिन कल मजीद ताकत के साथ मुकाबला करेगी।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के फैसले को कबूल करते हैं और अपोजिशन की हैसियत से तामीरी रोल अदा करेंगे, हुकूमत के साथ पूरा ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि जीत और हार एक तरह से लेते हैं, अवाम का दिल जीतने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस की लहर नहीं कहा जा सकता। हैदराबाद, मेदक, करीमनगर में बीआरएस पार्टी कामयाब हुई है। कई हलकों में बीआरएस के उम्मीदवारों को कम वोटों से शिकस्त हुई है। शिकस्त से तकलीफ जरूर हुई है, लेकिन मायूसी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत को वक्त देंगे, कोई जल्दबाजी से काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक काम करेंगे। बीआरएस पार्टी के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। उन्होंने कहा कि 23 साल में कई नशेब फराज देखे हैं। तेलंगाना जिस तरह हासिल किया था, इसी अंदाज में दोबारा काम करके कामयाबी हासिल करेंगे। केटीआर ने कहा कि बीआरएस की 60 लाख फौज ने काम किया है, इनसे मैं इजहार तशक्कुर करता हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी की कामयाबी के लिए काम किया है, लेकिन अवाम के फैसले को भी कबूल करते हैं। उन्होंने मीडिया से भी इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर और बीआरएस उम्मीदवार हरीश राव 7वीं बार भी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। 83,025 वोटों से हरीश राव ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट के अवाम ने जो फैसला दिया है, इससे वो मुतमईन है। उन्होंने कहा कि फिर एक बार इनका मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं। हरीश राव ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक बार ही इंतखाबी मुहिम चलाई थी। इनकी कामयाबी के लिए काम करने वालों से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। इसी दौरान रियासती डीजीपी को इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने अहकाम जारी कर दिए हैं। डीजीपी अंजनी कुमार ने इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने जल्दबाजी में आकर रेवंत रेड्डी को जो सलूट किया, वो कवायद की खिलाफ वर्जी बताया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है कि फौरन नए डीजीपी को मुकर्रर करें। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में बीआरएस को शिकस्त और कांग्रेस को सादा अक्सरियत हासिल। मजलिस 7 हलकों पर कामयाब। नई हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां तेज। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस्तीफा दे दिया और गवर्नर ने उसे कबूल कर लिया। केसीआर कारगुजार वजीर आला। इंतशार की तमाम साजिशें नाकाम।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम 7 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी। अकबर ओवैसी की 1 लाख वोटों से रिकॉर्ड कामयाबी। अवाम में मसरत की लहर, शहर में जश्न का माहौल। मुंतखबा उम्मीदवारों का सदर मस्जिद बैरिस्टर ओवैसी और अवाम से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस हुकूमत बनाएगी, अपोजिशन ताउन करे, प्रगति भवन को प्रजा भवन बनाया जाएगा। आम आदमी को सेक्रेटेरिएट में दाखिला, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन में रहकर तामीरी रोल अदा करेंगे, अवाम का फैसला कबूल। शिकस्त पर अफसोस है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है, वही जज्बे के साथ अवाम की खिदमत करेंगे, KTR का आज़म। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।